सह्याद्री वाहिनी, प्रत्येक घरासाठी, घरातल्या प्रत्येकासाठी। नमस्ते बच्चों, मेरा नाम श्रीमती मालेपाटी लक्ष्मी है। मैं डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के स्कूल में हिंदी की शिक्षिका हूँ। आज हम संयुक्त हिंदी के पाठ क्रमांक 4 जिन ढूंढा पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में कबीरदास जी के कुछ नीति संबंधी दोहे दिए गए हैं। इन दोहों में कबीरदास जी ने गुरु के महत्व, गुरु शिष्य के संबंध के बारे में, सद्व्यवहार, परोपकार एवं ईश्वर की महिमा के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। तो चलिए पाठ देखते हैं। पाठ क्रमांक 4 जिन ढूंढा, संत कबीरदास। पाठ शुरू करने से पहले कबीर जी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। कबीर का जन्म 1398 में वाराणसी में हुआ था। उनके माता पिता कौन थे यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनकी परवरिश एक बेहद गरीब जुलाहा दंपति ने की थी, इसलिए वे जीविकोपार्जन के लिए जुलाहे का काम करते थे। ये भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के संत कवि थे। भक्ति काल का इतिहास में बहुत महत्व है। 1343 से 1643 तक के समय को भक्ति काल माना जाता है। इस काल में ऐसे कई महान संत हुए जिन्होंने लोगों को अपनी विविध रचनाओं से सत्मार्ग दिखाया। कुछ संत निर्गुण भक्ति को मानते थे, अर्थात वे मूर्ति पूजन के विरुद्ध थे। वे मानते थे कि ईश्वर मंदिर या मस्जिदों में नहीं बल्कि कण कण में बसते हैं। संत कबीर की भी यही विचारधारा थी। वे रीति रिवाज, आडंबर व कर्मकांड के विरोधी थे। उन्होंने स्वयं पवित्र, नैतिक व सादगी भरे जीवन को अपनाया और अपनी रचनाओं द्वारा लोगों को भी ऐसा जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया। उनकी भाषा अत्यंत सहज और सरल है। उनकी प्रमुख कृतियां साखी, सबद, रमैनी, इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। अब हम एक वीडियो देखेंगे जिसमें संत कबीर के जीवन के बारे में बताया गया है। संत कबीर ने जिस झोपड़ी में होश संभाला, वहाँ एक एक धागे को निर्दोष करने के बाद उससे कपड़ा बुनने की तान गूंजती रहती थी। फिर कबीर सुंदर कपड़ा बुनते बुनते इंसानों के लिए साफ और सुलझे हुए समाज की कल्पना कर बैठे और अपनी आत्मा के अनुभवों को सत्य, प्रेम, एकता और मानवता के रस में डुबोकर दोहों के रूप में बुन दिया। अनोखा जुलाहा था कबीर। काशी का एक बुनकर था नीरू। वो अपनी पत्नी नीमा के साथ रात दिन सूत, कपास, ताना बाना में उलझा रहता था। दोनों जन कमर तोड़ मेहनत कर रोटी कमाते, पर गरीबी पीछा ना छोड़ती। उससे भी बड़ा दुख ये था कि उनका कोई बच्चा न था। घर आंगन सूना सूना रहता। हाट बाजार आते जाते समय नीरू लहर तारा तालाब के पास से गुजरता। कभी 2 घड़ी चैन की सांस लेने को वहां बैठ भी जाता। लहरों से भरपूर तालाब को देख पर बस उसे अपनी जिंदगी का खालीपन कचोटने लगता। सोचता, हे मालिक, एक बच्चा घर में आ जाए तो जिंदगी उलझी ना रहे। एक रात गहरी नींद में नीरू ने सपना देखा। वो लहर तारा के किनारे खड़ा है। उन लहरों पर एक नन्हा बालक उसकी तरफ बाहें उछालता है। एक आवाज गूंजती है, इसे गोद में उठा ले नीरू, यही है तेरा बेटा। वो चौंक कर उठ बैठा। नीमा भी जाग गई। नीरू ने अपना सपना नीमा को बताया तो पल भर को उसके होठों पर मुस्कान छा गई, लेकिन फिर उदास हो गई वो। अगर उनकी किस्मत में ऐसा सुख होता तो वो उसके घर में कभी का आ गया होता। पर एक दिन सपना सच हो ही गया। नीरू और नीमा ने एक नवजात शिशु को पाया, उसी लहर तारा तालाब के किनारे। वही बच्चा था कबीर। दोनों निहाल हो गए।
उन्होंने शिशु के बारे में किसी से कुछ जानने पूछने की जरूरत महसूस नहीं की। इस बात को कोई 500 बरस बीत रहे हैं। नीरू और नीमा के पास प्यार भरपूर था अपने नन्हे मुन्ने के लिए। नन्हा कबीर सूत और करघे के बीच मंडराता रहता था। नीरू बुलाता तो उसके पास चला जाता और नीमा बुलाती तो उसकी तरफ मुड़ जाता। बरसों से वीरान पड़े उस जुलाहे के झोंपड़े में अब खुशियों के फूल खिल गए थे। थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो काटने बुनने में हाथ बटाने लगा। नीरू जब करघे पर बैठकर सांचा तैयार करता तो बालक कबीर उससे वो सब सीखने के लिए ध्यान देता। परंतु किसी मदरसे में जाकर पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला उसे। बनारस बड़ा तीर्थ तो था ही, इसलिए वहां साधु सन्यासियों का जमघट लगा ही रहता था। बालक कबीर को ये बाबा लोग पहले पहल तो देखने लायक लगे। किसी ने तो अपने बड़े-बड़े उलझे बालों को लपेटकर बड़ा सा जूड़ा बनाकर अपने सर पर रख लिया है। किसी ने बदन पर मिट्टी लपेट ली है। नीरू और नीमा के बुलाते ही घर आ जाता, पर उसके मन में आता कि डमरू वाले साधु को भी देखाऊं। वो मंजीरे वाले बाबा कितने मस्त होकर नाच रहे हैं। उधर वो ढेर सारे साधु धूनी जलाकर क्या बातें कर रहे हैं। नीरू और नीमा हैरान थे कि कबीर हाथ का काम छोड़कर कहां चला जाता है। धागे पर उसका हाथ कभी-कभी तो ऐसे चलता है जैसे चादर कई बरसों में बुननी हो। और इसी तरह ही दिन बीतते रहे। नीरू और नीमा ने कबीर की लापरवाही और बदलते व्यवहार को देखकर उस पर काम की जिम्मेदारी बढ़ाने की सोची। उन्होंने एक दिन सुबह-सुबह कुछ तैयार कपड़ा कबीर को दिया कि वो उसे बाजार में बेच आए। सारा दिन बीत गया। नीमा फिक्र करती रही, पर कबीर रात को घर लौटा और खाली जेब। पूछा कि कपड़ा कितने का बिका, पैसे दे। कबीर बोला, कपड़ा बेचा ही नहीं था, घाट पर कुछ जरूरतमंद लोग मिल गए, उन्हीं को दे आया। और फिर ये भी होने लगा कि कबीर कई-कई दिन घर ना लौटता। वापस आने पर इस बात का जवाब न देता कि कहाँ गया था। सीधे सादे माँ-बाप परेशान थे कि क्या करें। उधर कबीर घूमता घूमता दूर निकल जाता था। देखता मंदिरों में भीड़ लगी है, मस्जिदों में नमाज पढ़ी जा रही है। साधु संत भक्तों की भीड़ को ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। कबीर अपने मन में उभरते कुछ प्रश्नों के उत्तर खोज रहा था। कबीर के मन में नए विचार आ रहे थे, जिस तरह और सब सोचते थे उससे अलग। कभी-कभी रात में घर से निकलता और चुपचाप गंगा के तट पर जा बैठता, खूब अंधेरे में अकेला। एक दिन कबीर करघे पर काम कर रहा था। नीरू भी साथ में लगा था। एकाएक कबीर के मुंह से निकला, लोग मंदिर मस्जिद क्यों जाते हैं? नीरू ने उलझन में उसे कड़े स्वर में डांटा, फालतू बात मत कर, काम में मन लगा। दिन गुजरते गए, कबीर बदलता गया। जो प्रश्न उसके मन में घुमड़ते रहे थे, उनका उत्तर उसे कहीं से ना मिलता। उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। साधुओं के बीच बैठा रहता, पर उसे वहां तसल्ली नहीं मिलती। उन दिनों बनारस में गुरु रामानंद का बड़ा नाम था। कबीर ने एक से पूछा, रामानंद कहाँ मिलेंगे? मैं उन्हें गुरु बनाऊंगा। लेकिन तू तो मुसलमान है, रामानंद तुझे अपना शिष्य कभी नहीं बनाएंगे। इस पर कबीर बोले, मैं कबीर हूँ, मैं न हिंदू हूँ न मुसलमान। सवाल इंसानियत के हैं, कोई भी समझा दे मुझे इंसान की तरह। कबीर ने अब तक गंगा किनारे की ठंडी-ठंडी रेत में घूम-घूम कर अपने आसपास की दुनिया में हर तरह के पाखंड, अंधविश्वास, अत्याचार देखने के साथ-साथ झूठी कहानियों का ढेर सुना था। अंधविश्वासों के अंधकार में साधु सन्यासी भांग धतूरे के नशे में डूबे झूठी कहानियों का प्रसार कर रहे हैं। लोग उन्हें सच मान रहे हैं। किताबों शास्त्रों से रटी बातों पर ताल ठोक-ठोक कर अपने को महान विद्वान बताने की होड़ लगी हुई थी। तंत्र मंत्र और चमत्कारिक गंडे ताबीजों पर
लोगों से धन आभूषण आदि की लूट खसोट करने वाले तांत्रिक मदिरा सेवन में डूबे हैं। तीर्थों के चक्कर काटकर लोग दान पुण्य में धन लुटा रहे हैं और पाखंडी लोग उनसे जो भी ऐंठा जाए उसे ऐंठ रहे हैं। असंख्य दीनहीन, बीमार, भिखारी भूख से क्यों तड़प रहे हैं? इन लोगों ने किस आधार पर अपने और दूसरे की जातियां तय कर ली हैं? क्योंकि जन्म तो सभी का मां के पेट से ही होता है। कबीर मन ही मन फैसला कर चुका था, रामानंद को गुरु बनाऊंगा। उसने सुना था कि गुरु रामानंद सुबह सूर्य निकलने से पहले गंगा स्नान के लिए जाते हैं। बस न जाने उसके मन में क्या आया, वो सुबह मुंह अंधेरे उस घाट की सीढ़ियों पर जा लेटा। रामानंद सीढ़ियां चढ़ने लगे तो उनका पैर कबीर से टकराया। उनके मुंह से निकला, राम राम। गुरु रामानंद के मुख से निकले इन शब्दों में ही अपने जीवन की सार्थकता मानकर उन्हें सिर माथे लगाया। लेकिन उसके राम निर्गुण थे, जो मंदिरों में नहीं सबके मन में निवास करते थे। अब उनका मन शांत और गंभीर था। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। एक दिन बाजार से घर आते समय नीरू बरसात में भीग गया था। सर्दी लगने से तबीयत बिगड़ती चली गई। घर में इलाज करवाने के लिए भी पैसे नहीं थे। कबीर ने जी जान से पिता की सेवा की, लेकिन वो चारपाई से उठ ना सका। नीमा ने आंसू भरी आंखें लिए कबीर से कहा, जिनके जान जवान बच्चे होते हैं वो ऐसे दवा हकीम के बिना ही नहीं मरते। कबीरा, तेरी लापरवाही ने उन्हें हमेशा चिंता में घुलाया। कबीर समझते थे कि माँ बाप के प्रति उनका जो कर्तव्य बनता है उसे वो पूरी तरह न निभा सके। लेकिन उनका दोष तो इतना ही था कि वे अपने चारों ओर फैले झूठ में सच की तलाश करते रहे हैं, जगह जगह। फिर उन्होंने करघा संभाल लिया, मालिक का नाम लेकर। माँ को ये लगने लगा कि कबीर अब सुधर गया है। वे कपड़ा बेचने बाजार जाते। कुछ लोग कबीर को पहचानते भी थे। वो हैरान थे कि फक्कड़ आवारा कबीर खरीद बेच में लगा है। पाखंडियों ने जब उन्हें टोका तो उन्होंने कहा, लोगा ऐसे बावरे पाहन पूजन जाए, घर की चकिया काहे न पूजे, जेही का पीसा खाएं। एक दिन एक वैरागी की मृत्यु होने पर साधु उसकी पाली हुई बेटी लोई को दिलासा देने उसके घर आ जा रहे थे। लोई उन सबको दूध पीने को दे रही थी। कबीर भी वहां थे, पर उन्होंने दूध पीने से मना कर दिया। कह दिया कि अभी गंगा पार से कुछ साधु यहाँ आने वाले हैं, दूध उनके लिए सुरक्षित रखें। लोई को आश्चर्य हुआ कि गंगा पार से कौन आएगा, लेकिन थोड़ी ही देर में साधु आ गए। इस प्रसंग से लोई को कबीर के सिद्ध मन का परिचय मिला। उसने कबीर से विवाह करने का निश्चय किया। लोई अनाथ बालिका थी, जिसे वैरागी ने पाला पोसा था। कबीर जैसी ही थी वो। उनका विवाह कर नीमा को तसल्ली मिली कि उसने अपने बेटे का घर बसा दिया है। इसके साथ उसे उम्मीद बंधी कि गृहस्थी के बंधन से उसका फक्कड़ लापरवाह बेटा सुधर जाएगा। लेकिन कबीर कहाँ बदलने वाले थे। करघे पर काम करते, पर उनका मन अपने अंदर ही अंदर उस ईश्वर का रूप ढूंढता रहता, जो न मंदिर में था न मस्जिद में, वो जो कण कण में समाया हुआ है। और फिर एक दिन नीमा भी चल बसी। घर में रह गए लोई और कबीर। कबीर बोले, ईश्वर की कृपा से मुझे सरल चित्त माँ बाप मिले थे, परंतु अंततः सभी को एक दिन मृत्यु के पास जाना है। उनके पीछे आंसुओं और दुख का ये संसार रह जाता है। कबीर में विरक्ति भाव बढ़ता ही जा रहा था। स्त्री स्वभाव से लोई ने कबीर का ध्यान काम धंधे की तरफ बढ़ाना उचित समझा। हरि तू जननी, मैं बालक तोरा।
कबीर की गृहस्थी में एक बेटा आया, कमाल, फिर एक बेटी आ गई, कमाली। आंगन में बच्चों की किलकारियां तो गूंजती, लेकिन गरीबी का असर कम ना हुआ था, क्योंकि कबीर का मन कपड़ा बुनने के काम में नहीं रमता था। इसके साथ-साथ लोई का दुख और बढ़ जाता जब कबीर के साथ हर दिन 2-4 साधु आ जाते और उनका खाना, पीना, ठहरना बना ही रहता। लेकिन अब उसे सहन न था कि जो घर में थोड़ा बहुत है वो साधु सेवा में खर्च हो जाए और उसके बच्चे भूखे सोएं। कबीर पर घर की किसी आपत्ति विपत्ति का कोई असर न होता। पत्नी से प्रेम दीवाना कबीर कहता, उस बड़े जुलाहे की ओर देखो जिसने संसार भर में अपना ताना बाना फैला रखा है। अब मेरा एक ही काम है, उसके नाम की धुन लगाऊं और धुनी धुनी आपू आप पहराऊं। अब तो लोई उनसे हार गई। वो भूखे बच्चों को उनके सामने लाकर खड़ा कर देती और कहती कि पेट भरने के लिए भिक्षा का सहारा ही लेना पड़ेगा। लेकिन कबीर कहते, यदि भगवान मेरी आन की रक्षा करे तो मैं अपने बाप से भी भीख ना मांगूं। मांगना और मरना एक है। वो ईश्वर से प्रार्थना करते, हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि बचपन से ही मेरी आत्मा की लौ तुमसे लगी है, तो ये केवल तुम्हारी कृपा के कारण ही है। लेकिन हे भगवान, भूखे पेट आपकी भक्ति नहीं हो सकती। यदि तुम मुझे स्वयं कुछ नहीं दे सकते तो मैं तुमसे मांग लेता हूँ। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। एक रात लोई घर के अभाव और बढ़ते बच्चों की चिंता में सो नहीं पा रही थी। कबीर ने उसे समझाया कि मैं जिस रास्ते पर चल दिया हूं उससे लौटना मुश्किल है। कबीर जहां भी पहुंच जाते समाज में फैले अंधविश्वास और धार्मिक पाखंड का विरोध करते। सभी अपने मत संप्रदाय की बात करते थे, पर कबीर की बात किसी की समझ में न आती। कुछ उनकी बात सुनते, कुछ मजाक उड़ाते। लोई के कानों तक भी ये बात पहुंच गई कि सब तरफ कबीर की चर्चा फैल गई है। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में खलबली मची हुई थी कि ये कबीर जो मंदिर और मस्जिद के नाम पर फैले पाखंड के बारे में कहता है, ऐसा पहले तो किसी ने नहीं सोचा। लोई के डर पर कबीर हंस दिए, मुझे कोई नहीं समझता, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। संत कबीर की राह बहुत कठिन थी। कदम कदम पर दुश्मन खड़े हो गए थे। ये वो लोग थे जिनका लाभ केवल इस प्रथा पर था जिससे लोग गुमराह होते रहे। उन धार्मिक पाखंडियों ने कबीर की झोपड़ी में आग लगा दी। उस समय कबीर वहां नहीं थे। कमाल कमाली ने मां के साथ मिलकर आग बुझाई। उन दिनों सिकंदर लोधी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। उस तक पहुंची शिकायतों के कारण कबीर को उसके सामने पेश होना पड़ा। सिकंदर लोधी और उसके दरबार में उपस्थित लोगों ने शांत खड़े मुस्कुराते कबीर को काफिर कहा और अपना गुस्सा उगला। लेकिन साधु भाव से कबीर ने उत्तर दिया, जो दूसरों का दुख दर्द जान सकते हैं वो ही पीर होते हैं, बाकी तो सब काफिर हैं। लेकिन सभी लोग उनके विरोधी नहीं थे। पुरातन पंथी मान्यताओं में जिन्होंने नुकसान उठाया वो लोग तथा अंधविश्वासों के शिकार दीनहीन लोग उनके भक्त थे। कबीर अपनी बात बेखौफ कहते, लोगों को समझाते। पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोए, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। उधर हिंदू मुस्लिम कट्टरपंथी भी चुप नहीं थे। उनमें कोई कहता, ये नास्तिक है, मंदिर मस्जिद में कभी नहीं गया, पूरब दिशा हरि का वासा, पश्चिम अलह मुकामा, दिल ही खोजी दिले दिल भीतरी, इहा राम रहीमाना। उम्र की नदी ऊंचे नीचे पड़ाव पार करती दूर चली आई थी। पूरे देश में उन्हें मानने वाले उनके दोहों कविताओं को अपने व्यवहार और प्रार्थनाओं में दोहराने लगे थे। झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया,
दास कबीर जत से ओढ़ी, ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया। और संत कबीर इस दुनिया में अपनी शरीर रूपी चादर छोड़ गए। उनके अनुयायी हिंदू और मुसलमान दोनों थे। कबीर का शव चादर से ढका रखा था और दोनों तरफ के लोग आपसी विवाद में उलझे थे। हिंदू कह रहे थे कि वे उनका दाह संस्कार करेंगे और मुसलमान उनका शव दफन करना चाहते थे। एकाएक वहां फूलों की सुगंध फैल गई। सब चौंक गए कि सुगंध कहां से आ रही है। तभी एक शिष्य ने कबीर के शव पर पड़ी चादर हटा दी। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां उनके गुरु संत कबीर के शव की जगह महकदार सुंदर फूलों का ढेर था। फूलों की सुगंध कबीर का संदेश दे रही थी, आपसी भाईचारा, सांप्रदायिक सद्भाव। हिंदू और मुसलमानों ने कबीर के फूलों को बांट लिया। संत कबीर ने मरकर भी समाज को नई राह दिखाई। तो बच्चों, आपने देखा कि कबीरदास आजीवन ईश्वर की भक्ति में लीन रहे और एक सरल और सहज जीवन व्यतीत किया और उन्होंने हमेशा लोगों को सत्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। तो चलिए अब एक एक कर दोहों का अर्थ देखते हैं। पहला दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इस दोहे में संत कबीर खजूर के पेड़ का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है किंतु उस पेड़ का कोई उपयोग नहीं होता है, क्योंकि खजूर के पेड़ की छाया में कोई पथिक या यात्री विश्राम नहीं कर सकता और उसके फल भी इतने दूर लगते हैं कि उन्हें तोड़ना मुश्किल होता है। उसी प्रकार धन या विद्या प्राप्त कर यदि कोई व्यक्ति किसी की सहायता नहीं करता, वे किसी का हित नहीं करता, तो उसके बड़े होने का कोई उपयोग नहीं होता। मनुष्य को चाहिए यदि वह धन कमाता है, वह विद्या का अर्जन करता है, तो उसे यथासंभव लोगों की सहायता करनी चाहिए, तभी उसका जीवन सार्थक बनता है। अगला दोहा, शीश को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए शीश से कुछ नहीं ले। इस दोहे में संत कबीर एक गुरु व शिष्य के बीच के संबंध के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि एक आदर्श शिष्य को ऐसा होना चाहिए जो अपने गुरु के प्रति पूर्णतः समर्पित हो। शिष्य को अपना सब कुछ गुरु पर न्यौछावर कर गुरु की शरण में चले जाना चाहिए। उसे अपना अहम भाव त्याग कर संपूर्ण रूप से गुरु की शरण में जाना चाहिए। उसी प्रकार संत कबीर एक आदर्श गुरु के बारे में विवरण देते हुए कहते हैं कि एक गुरु को चाहिए कि वह हर दृष्टि से अपने शिष्य का मार्गदर्शन करे, उसे संपूर्ण ज्ञान प्रदान कर योग्य बनाए और बदले में कुछ पाने की आशा न करे। कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बात सुबास। अगले दोहे में संत कबीर कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा सज्जन व्यक्तियों का साथ देना चाहिए। एक सज्जन व्यक्ति का साथ इत्र बेचने वाले व्यक्ति की तरह होता है। जब हम इत्र बेचने वाले के साथ रहते हैं तो वह हमें कुछ दे न दे, फिर भी हमें मुफ्त में इत्र की सुगंध अवश्य मिल जाती है। उसी प्रकार एक सज्जन व्यक्ति की संगत में रहने से हमें कुछ मिले न मिले, किंतु सबसे अच्छी बातें सीखने को अवश्य मिलती हैं। अगला दोहा, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव की श्वास से लोह भस्म हुए जाए। अगले दोहे में संत कबीर कहते हैं कि कमजोर व्यक्तियों को कभी भी सताना नहीं चाहिए। जब कमजोर व्यक्तियों को सताया जाता है तो उनके मुख से आह निकलती है जो बहुत शक्तिशाली और खतरनाक होती है। यदि इनकी हाय किसी को लग गई तो उनका नाश भी हो सकता है। इसका दृष्टांत देते हुए संत कबीर कहते हैं कि लुहार की श्वास अर्थात धौंकनी से भट्टी में आग सुलगाने का उपग्रह होता है जो चमड़े से बना होता है और चमड़ा निर्जीव होता है। फिर भी जब इस निर्जीव उपकरण से सांस या हवा निकलती है तो वह मजबूत लोहे को भी भस्म या जला देती है। इसलिए कमजोर व्यक्ति को कभी सताना नहीं चाहिए। अगला दोहा, गुरु कुम्हार शीश खुम्ब है, गड़गड़ काड़े खोट, अंतर हाथ सहार दय, बाहर
बाहे चोट। अगले दोहे में संत कबीर कुम्हार व घड़े का उदाहरण देते हुए हमें बताते हैं कि किस प्रकार एक गुरु अपने शिष्य को गढ़कर सुधारता है। संत कबीर कहते हैं कि एक शिष्य मिट्टी के कच्चे घड़े के समान होता है। जिस प्रकार कुम्हार घड़े को बनाते समय भीतर से सहारा देता है और बाहर से चोट करते हुए उसे अच्छे व उत्तम आकार में गढ़ता है, उसी प्रकार एक गुरु भी शिष्य को उत्तम बनाने की प्रक्रिया में उसके दोषों को ढूंढ ढूंढ कर निकालता है। उन दोषों को दूर करने के लिए कभी कभी गुरु कठिन वचनों का प्रयोग करता है, तो कभी अपने शिष्य को प्रेरित करने के लिए कृपा रूपी सहारा प्रदान करता है। अगला दोहा, जाको राखे साइया मारी सके न कोई, बाल न बांका करी सके जो जग बैरी होए। इस दोहे में संत कबीर ईश्वर की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि साई अर्थात ईश्वर जिसकी रक्षा करते हैं उसे कोई नहीं मार सकता। भले ही सारा संसार ऐसे व्यक्ति का दुश्मन हो जाए, तब भी कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अगला दोहा, नैनो अंतर आव तू, नैन झांपी तो ही ले, ना मैं देखो और को, ना तो ही देखन दे। इस दोहे में कबीर दास जी ईश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम सर्वशक्तिमान हो, मेरे आंखों में समा जाइए और मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। इससे ना मैं किसी अन्य देवी देवता की ओर देखूंगा और ना ही आपको किसी अन्य को देखने दूंगा। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। संत कबीर कहते हैं कि ईश्वर की महिमा सारे संसार में व्याप्त है। वे कण कण में बसे हैं, जहाँ देखो वहीं ईश्वर की छवि विद्यमान है। इस दोहे में कबीर दास जी ईश्वर को लाल व उनकी महिमा को लाली कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि जब भक्त ईश्वर की महिमा को देखने गया तो वह भी ईश्वर की महिमा से एकाकार यानी ईश्वरमय हो गया, अर्थात भक्त भी ईश्वर की भक्ति में पूर्णतः लीन हो गया। अगला दोहा, कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नाही। कबीरदास मनुष्य की तुलना कस्तूरी मृग से करते हुए कहते हैं कि मनुष्य की हालत एक कस्तूरी मृग की तरह है। कस्तूरी हिरण की नाभि में ही होती है, उसकी सुगंध चारों ओर फैलती है, लेकिन हिरण को इसकी जानकारी नहीं होती है। वह उसकी सुगंध से प्रभावित होकर उसे प्राप्त करने के लिए जंगल जंगल ढूंढता फिरता है। अज्ञानवश वह यह जान ही नहीं पाता कि कस्तूरी उसी के भीतर विद्यमान है। उसी प्रकार ईश्वर भी प्रत्येक मनुष्य के भीतर विद्यमान है, लेकिन अज्ञानतावश हम उन्हें बाहरी संसार में ढूंढते रहते हैं। हम यह जान ही नहीं पाते कि ईश्वर हमारे हृदय में ही वास करते हैं। अगला दोहा है, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। संत कबीर कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। उन्हें प्राप्त करने के लिए घोर परिश्रम व लगन की आवश्यकता है। जिन लोगों ने ज्ञान रूपी सागर के गहरे जल में गोते अर्थात डुबकियां लगाकर ईश्वर को ढूंढा, उन्हें ही ईश्वर रूपी अनमोल व अमूल्य रत्न की प्राप्ति हुई है। जो व्यक्ति संसार रूपी सागर में डुबकियां लगाने से डरता रहा, वह डूबने से के डर से संसार रूपी सागर के किनारे बैठा रहा, उसे ईश्वर प्राप्त नहीं हुए। अंतिम दोहा, जो तो को काटा बुवे ताही बोऊ तू फूल, तो ही फूल को फूल है बाको है त्रिशूल। इस दोहे में संत कबीर सदाचार व सद्व्यवहार का पाठ पढ़ाते हुए कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आपके मार्ग में कांटा बिछाता है, यानी तुम्हारा बुरा करता है या तुम्हारे मार्ग में कठिनाइयां पैदा करता है, तो तुम उसका बुरा मत करो, तुम उसके मार्ग में फूल ही बिछाओ, अर्थात तुम उसका भला ही करो, क्योंकि जो जैसा करता है वैसा भरता है। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम अच्छे कर्मों का फल भलाई के रूप में ही मिलेगा, लेकिन कांटे बोने वाले व्यक्ति को उसके बुरे कर्मों का फल त्रिशूल अर्थात बुराई के रूप में ही मिलेगा। तो बच्चों, ये थे कबीर के दोहे। तो बच्चों, हमने देखा किस प्रकार संत कबीर ने अपने दोहों द्वारा समुचित उदाहरण देकर हमें नीति के पाठ पढ़ाए हैं। केवल 2 ही पंक्तियों में सागर जितना ज्ञान बसा है, तो शायद इसे ही कहते हैं गागर में सागर भरना। तो बच्चों, चलो हम भी इन नीतियों का पालन कर एक आदर्श समाज की स्थापना करें।
धन्यवाद।